जरूर। यहाँ एक मर्डर मिस्ट्री कहानी दी गई है जिसमें सस्पेंस, रहस्य और एक अप्रत्याशित अंत है। कहानी का नाम खून का रंग। भागवन। शांत रात, शहर की ठंडी रात थी। सड़कों पर सन्नाटा था और घड़ी ने अभी अभी रात के 2 बजाए थे। इंस्पेक्टर अरविंद राणा को अचानक फोन आया। ओपन कोर्ट। सर, सिविल लाइंस इलाके के पुराने बंगले में एक हत्या हुई है। क्लोज कोर्ट। अरविंद तुरंत अपनी जीप लेकर मौके पर पहुंचे। बंगले के भीतर 45 वर्षीय बिजनेसमैन राजीव मेहरा का शव फर्श पर पड़ा था। उसके सीने में चाकू गड़ा हुआ था और कमरे में बस एक ही आवाज थी, दीवार पर चल रही घड़ी की टिक टिक। भा 3 संदिग्ध घर में उस समय 3 लोग मौजूद थे। रीमा मेहरा, राजीव की पत्नी। संजय, घर का पुराना नौकर। कव्या, राजीव की 20 वर्षीय सौतेली बेटी। इंस्पेक्टर राणा ने एक एक से पूछताछ शुरू की। रीमा बोली, ओपन कोट, मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे तो आवाज भी नहीं आई। क्लोज कोट। संजय ने कहा, ओपन कोट साहब, मैं किचन में था, जब चीख सुनी तो दौड़कर आया। कव्या बस चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें कुछ छिपा था। भाग 3। रहस्यमय सुराग। राणा ने कमरे का निरीक्षण किया। टेबल पर टूटी हुई शराब की बोतल, फर्श पर एक लाल दुपट्टा और दीवार पर खून से बने अंगूठे के निशान। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी राजीव के मोबाइल में आखिरी मैसेज। ओपन कोट, आज सब खत्म कर दूंगी खे। क्लोज कोट। राणा के मन में बिजली सी कौंधी, यानी कव्या। भा सच का खुलासा। कव्या से सख्ती से पूछताछ की गई। पहले वो चुप रही, फिर फूट फूट कर रो पड़ी। ओपन, हाँ, मैंने मारा उसे। क्लोज कोट। राणा ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? कव्या बोली, ओपन कोट, उसने मेरी माँ को मारा था। सबको बताया कि वो दिल का दौरा था, पर मैं जानती थी उसने जहर दिया था। आज उसकी सालगिरह थी और मैंने उसकी मौत का तोहफा दे दिया। क्लोज कोट। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। भाग 5। इंसाफ या पाप। राणा ने कव्या को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बाहर सुबह की किरणें फैल रही थीं, लेकिन उस पुराने बंगले में अब भी खून की गंध बाकी थी। ओपन कोर्ट, क्योंकि कुछ रंग कभी सूखते नहीं। खून का रंग। क्लोज कोर्ट। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका दूसरा भाग या इसका कव्या की जेल डायरी वाला अगला हिस्सा लिख दूं, जहां वो अपने अपराध की कहानी खुद बयां करती है? बहुत बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग, खून का रंग, भाग 2, कव्या की जेल डायरी। भाग 2, कव्या की जेल डायरी। पहली रात, दिनांक 2 जनवरी। ओपन कोर्ट। आज मेरी पहली रात है जेल में। दीवारों पर नमी है, छत से पानी टपक रहा है और इस सन्नाटे में मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। मैं हत्यारी हूँ, सब यही कहते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि मैंने सिर्फ अपने माँ का बदला लिया है। क्लोज कोर्ट। कव्या का चेहरा शांत था, पर आंखों में तूफान। वो जेल की छोटी सी खिड़की से आसमान को देखती और सोचती, ओपन कोर्ट, क्या माँ मुझे माफ कर पाएंगी? 2। अरविंद की बेचैनी। इंस्पेक्टर अरविंद राणा इस केस को बंद कर चुके थे, लेकिन उनके दिल में कुछ सवाल बाकी थे। राजीव मेहरा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात निकली, शरीर में जहर के अंश भी पाए गए थे। राणा ने सोचा, अगर कव्या ने चाकू मारा तो जहर किसने दिया? जेल में नबी औरत, डायरी, दिनांक 2 जनवरी। ओपन कोर्ट। आज जेल में एक नई औरत आई है। नाम है रीमा, मेरे सौतेले पिता की पत्नी। कहते हैं उसे भी गिरफ्तार किया गया है जहर देने के आरोप में। क्लोज कोर्ट। कव्या का कलम थम गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे खुशी हो रही है या डर। रीमा का सच। रीमा ने जेल में कव्या से मुलाकात की। वो धीरे से बोली, ओपन कोर्ट, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं भी निर्दोष नहीं थी। क्लोज कोर्ट। कव्या ने गुस्से में कहा, ओपन कोर्ट, तुमने ही तो माँ को मार डाला। रीमा ने सिर हिलाया। नहीं कव्या, तुम्हारी माँ को राजीव ने मारा था और उसी रात जब तुमने उसे मारा, मैं उसकी शराब में जहर मिला चुकी थी।
कमरे में खामोशी छा गई। दोनों औरतें एक दूसरे को देखती रहीं। एक ने जहर दिया, दूसरी ने चाकू मारा। दोनों ने एक ही इंसान को खत्म किया, एक ही मकसद से, न्याय के लिए। बाय। अंतिम पन्ना। डायरी दिनांक ओपन कोड। शायद इंसाफ और अपराध के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। हम सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन सच में कौन सही है? ये तो समय ही बताता है। आज मैं सजा काट रही हूं, लेकिन मेरे भीतर शांति है। मां के लिए मैंने सब सह लिया। क्लोज कोट। अंतिम दृश्य अरविंद राणा ने जेल के बाहर खड़े होकर दोनों की फाइलें बंद की। उनके मन में बस एक ही ख्याल आया। ओपन कोट। कभी कभी खून सिर्फ बदला नहीं होता, वो प्यार की आखिरी भाषा भी होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 3 रीमा की कब्र से पहले खत लिख दूं, जहां रीमा की मौत के बाद एक पुराना खत मिलता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है? बहुत अच्छा। तो आइए कहानी का तीसरा और सबसे रहस्यमय भाग शुरू करते हैं। खून का रंग। भाग 3 रीमा की कब्र से पहले खत। मन। मृत्यु से पहले दिनांक 10 फरवरी जेल के वार्ड में सन्नाटा था। रीमा पिछले कई दिनों से बीमार थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कव्या हर दिन उसे देखने जाती, पर अब रीमा की आंखों में वही तेज नहीं था। एक दिन उसने कव्या का हाथ थामा और कहा, ओपन कोट, कव्या, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी सेल के नीचे, दरी के नीचे एक लिफाफा रखा है, उसे इंस्पेक्टर राणा को देना। क्लोज कोट। कव्या ने सिर हिला दिया, लेकिन उसे नहीं पता था वो लिफाफा इस कहानी का सबसे काला सच उजागर करेगा। मौत और लिफाफा। 3 दिन बाद रीमा की मौत हो गई। जेल की सफेद चादर में लिपटा उसका शरीर ले जाया गया। कव्या ने रोते हुए उसकी सेल में जाकर वो लिफाफा निकाला, पुराना, किनारे से फटा हुआ, और उस पर लिखा था, ओपन कोट, सिर्फ इंस्पेक्टर अरविंद राणा के लिए। क्लोज कोट। कव्या ने वो लिफाफा राणा को दिया और बोली, ओपन कोट, उसने कहा था इसमें सच्चाई है। 3 खत का सच। राणा ने खत खोला। रीमा की लिखावट में लिखा था, प्रिय राणा साहब, आपने हमेशा सच्चाई की तलाश की, इसलिए अब मैं सब बता रही हूँ। जिस रात राजीव मरा, जहर मैंने नहीं दिया था। मैं देना चाहती थी, लेकिन कोई मुझसे पहले दे चुका था, और वो थी कव्या की माँ। हाँ, वो जहर सालों पहले एक बोतल में रख गई थी, राजीव के जन्मदिन के लिए। शायद वो खुद मरने से पहले ये योजना बना चुकी थी। कव्या ने वही बोतल उस रात राजीव के लिए खोली, बिना ये जाने कि उसमें पहले से मौत घुली हुई थी। कव्या ने सिर्फ चाकू चलाया, पर राजीव तो पहले ही मर चुका था। क्लोज कोट। राणा के हाथ कांप गए। उनके सामने एक ऐसा सच था जो इंसाफ और पाप दोनों को मिटा रहा था। अंत या आरंभ। राणा जेल पहुंचे और कव्या को बताया, ओपन कोट, राजीव की मौत तुम्हारे हाथों नहीं हुई थी, वो तो पहले ही जहर से मर चुका था। क्लोज कोट। कव्या स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसमें कोई ग्लानि नहीं थी, बस एक राहत थी, जैसे उसकी आत्मा को आज मोक्ष मिल गया हो। 5 आखिरी पंक्तियां यहाँ। ओपन कोट। हम सबने किसी न किसी रूप में उस आदमी को मारा, किसी ने जहर से, किसी ने नफरत से, किसी ने चुप्पी से। शायद यही खून का असली रंग है, जो कभी काला, कभी लाल नहीं होता, बल्कि इंसान के दिल में बस जाता है। अंतिम दृश्य। जेल की दीवारों पर अब बस कव्या आजाद हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर का दर्द अब भी कैद था। रीमा की कब्र के पास उसने फूल रखे और कहा, ओपन कोट, माँ, अब सब खत्म हो गया, अब किसी को खून नहीं करना पड़ेगा। क्लोज कोट। दूर आसमान में सूरज डूब रहा था, जैसे दिन ने भी अपनी आखिरी सांस ली हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका भाग 4 इंस्पेक्टर राणा की आखिरी केस डायरी लिख दूं, जहां वो इस पूरी हत्या श्रृंखला के पीछे के छिपे रहस्य और तीसरे खिलाड़ी का खुलासा करते हैं?